हेलो फ्रेंड्स, लर्न की एक्सेल सीरीज़ में आज हम बात करेंगे एडजस्टिंग वर्कबुक की। अभी हमारे सामने एक फ्रीजिंग वर्कशीट ओपन है। फ्रीजिंग मतलब क्या हम यहाँ पर कुछ फ्रीज करने वाले हैं? तो आइए हम देखते हैं कि इस सेशन में हम क्या फ्रीज करते हैं। अगर मैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर सपोज़ मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं और मैं कीबोर्ड से नीचे जाकर कोई रिकॉर्ड देख रहा हूँ और सपोज़ मैं फिर किसी और चीज़ में लग गया और वापस जब मैं आता हूँ तब मुझे याद नहीं है कि मैं ये जो 12 है ये क्या डिनोट कर रहा है, या फिर अगर 28,000 और 86,800 को अगर मैं देखूँ तो ये दोनों क्या दिखा रहे हैं। तो हमारे पास हमने टाइटल यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, हेडिंग्स दी हुई है, पर फिर भी हमको वो विजिबल नहीं है। तो अगर हम उसको विजिबल करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है फ्रीज पेन्स। फ्रीज पेन्स में हमारे पास एक ऑप्शन है फ्रीज टॉप रो। ये ऑप्शंस हमारे व्यू टैब के अंदर फ्रीज पैन के अंदर अवेलेबल है। जैसे ही मैं फ्रीज टॉप रो करता हूँ तो आप देखेंगे कि अभी मेरा एम्प्लॉय रिकॉर्ड वाला जो मेरा रो है वो फ्रीज हुआ, पर हमको ये रो को फ्रीज नहीं करना था। हमको तो ये देखना था कि हमारे टाइटल्स क्या है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता था कि इस चीज़ को कभी भी, जैसे अगर आप हेडिंग में रखे हुए हैं या ऐसी कोई चीज़ जो आपने टाइटल दिया हुआ है अपनी शीट का, तो कभी कभी आपको ये दिक्कत कर सकता है क्योंकि आप अपनी टॉप रो के टाइटल्स को फिर फ्रीज़ नहीं कर सकते। चलिए अभी के लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं, बाद में हम इसके साथ भी देखेंगे। तो अब जो हमारी टॉप रो बन गई वो बन गई हमारी टाइटल्स वाली रो। अब जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ और मैं कितना भी नीचे चले जाऊँ, मुझे पता चल जाएगा कि 28,000 है सैलरी और 86,800 है उसकी न्यू सैलरी। तो हमारे ये जो भी टाइटल्स हैं टॉप रो के, ये थ्रू आउट शीट पर हमें अवेलेबल होते हैं। अब अगर सपोज़ आपको ये चीज़ को फ्रीज़ नहीं करना है तो इसे अनफ्रीज़ कर देते हैं। तो वापस फ्रीज़ पेन्स में जाइए और अनफ्रीज़ कर दीजिए, तो अब वो वापस से अनफ्रीज़ हो गया। इसी तरह से अगर हम इसको थोड़ा जूम करें तो मैं इसका जूम लेवल बढ़ा देता हूँ, और अगर अब अपने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से मैं जैसे ही राइट की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, अब मुझे देखना है कि 48,500 किसकी सैलरी है, पर मैं यहाँ पर नहीं देख सकता क्योंकि वो नाम मुझे विजिबल नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो जिस तरह से हमने टॉप रो को फ्रीज किया था उसी तरह से फ्रीज पैन में जाते हैं और हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। जैसे ही मैं फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करता हूँ, अब मैं जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो आप देखते हैं नाम मूव नहीं हो रहा है, पर बाकी का सारा डाटा मूव हो रहा है। तो जैसे हमको देखना था 48,500 किसकी सैलरी है, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि वो एक प्रतीक की सैलरी है। और जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो आप ऊपर देख सकते हैं ए के बाद EFG आ गया। तो वो क्या हो रहा है कि जो भी कॉलम्स हैं वो हमारे फ्रीज़ के बाद वाले कॉलम्स उसके पीछे मूव हो जाते हैं। मतलब कि हमारा फ्रीज़ किया हुआ कॉलम स्क्रॉल नहीं होगा, बाकी सारे कॉलम्स स्क्रॉल होंगे। अब अगर इसको वापस से अनफ्रीज़ करना है तो वैसे ही अनफ्रीज़ करके इसको निकाल देते हैं और मैं इसे वापस से थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ सो दैट हमारे पास ज़्यादा डाटा यहाँ पर विजिबल हो। तो इस तरह से आप अपनी एक्सेल शीट के अंदर कुछ भी कॉलम्स को या फिर रोज़ को फ्रीज कर सकते हैं। अब अगर सपोज़ मुझे अपने कॉलम्स में मैं चाहता हूँ कि मेरा एम्प्लॉय का नाम और डिपार्टमेंट दोनों थ्रू आउट विजिबल हो, तो अगर मुझे इस तरह से कुछ कॉलम्स को फ्रीज करना है, तो ए और बी कॉलम को फ्रीज करना है तो मैं अपना सिलेक्शन सी कॉलम में रखूँगा, वो भी फर्स्ट के लिए। मतलब कि मैं अपने C1 सेल को सेलेक्टेड रखूँगा। उसके बाद व्यू टैब के अंदर फ्रीज पेन में जाकर फ्रीज पेन करके एक ऑप्शन है, उसमें आप देख सकते हैं कीप रोज एंड कॉलम्स विजिबल वाइल द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रॉल्स बेस्ड ऑन करंट सिलेक्शन। ये बताता तो नहीं है कि इसमें क्या करना है, पर जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसके लेफ़्ट में जितनी भी चीज़ें सेलेक्टेड थी, अगर आपको ज़्यादा कॉलम्स को फ्रीज़ करना है तो आप उतने कॉलम्स को सेलेक्ट करके उसके जस्ट राइट वाले कॉलम में फर्स्ट सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। अब
जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा बाकी के कॉलम्स मूव हो रहे हैं, पर फर्स्ट के दोनों फ्रीज़ हैं। तो ऐसे ही अगर सपोज़ फ़र्ज़ कीजिए कि अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ 50 टू 60 कॉलम्स होते हैं और मुझे नाम और डिपार्टमेंट के साथ उन रिकॉर्ड्स को ट्रैक करना होता, तो मैं इस तरह से फ्रीज़ करके चेक कर सकता था। अब इसको वापस से हम अनफ्रीज़ कर देते हैं। अब अगर सोचिए कि मुझे फर्स्ट रो भी चाहिए और ए और बी कॉलम भी थ्रू आउट विजिबल होना चाहिए, तो अब हम क्या करें? तो अभी जिस तरह से हमने करंट सिलेक्शन C1 सेल को किया था, वैसे ही अगर हम करंट सिलेक्शन C2 को करें तो क्या ये वर्क करेगा? तो करके ही देख लेते हैं ना। फ्रीज पेन्स में जाते हैं, फ्रीज पेन्स करते हैं। तो जैसे ही मैं फ्रीज पेन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ए और बी के बाद में एक डार्क सी लाइन यहाँ पर कॉलम लाइन ऐड हो गई। सेम मैनर में हमारे पास एक रो 1 के नीचे एक लाइन ऐड हो गई। अब मैं जैसे इसको स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट रो मूव नहीं हो रहा है, और मैं जैसे ही कॉलम्स में भी देखें तो हमारे कॉलम्स मूव नहीं हो रहे। सो इस तरह से अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी शीट है और जिसमें आपको चाहिए कि आपके टाइटल्स थ्रू आउट विजिबल रहें या कुछ कॉलम्स थ्रू आउट विजिबल रहें, तो आप उनको सेलेक्ट करके इस मैनर में फ्रीज कर सकते हैं। इसका प्रिंटिंग से कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, ये जस्ट आपकी शीट को एक विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि आपको अपनी शीट के अंदर किस तरह से चीज़ें या डाटा को देखना है। सो अभी हमने जो सिलेक्शन किया है उसको हम वापस से अनफ्रीज कर सकते हैं। याद रखिए कि हमने पहले भी बात किया था कि रिबन सेक्शन के अंदर और हमारे शीट टैब के अंदर कुछ एक्शंस को हम अंडू नहीं कर सकते, उसके अंदर ही फ्रीज पेन में की हुई एक्शंस को भी आप अंडू नहीं कर सकते। हाँ, आप वापस से सिलेक्शन करके और वापस से इसको एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं, पर ये अंडू नहीं किया जा सकता। सो फ्रीजिंग पेन्स जो है ये आपकी शीट के अंदर एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास बड़ी शीट है और आपको बहुत सारा रिकॉर्ड चेक करना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं।